जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब दोस्त इकट्ठे हुए हैं मियां शफ़क़त साहब के फार्म के ऊपर। इन्होंने बड़े मतलब हमें बताया, हमारे दोस्त हैं कराची से मोहम्मद यासिन साहब, वो तशरीफ़ लाए यहाँ पे फैसलाबाद मिलने के लिए। तो रात ही हमें इंटीमेशन आई, मियां साहब ने कहा कि कुछ दोस्त आ रहे हैं, तो हम सब आ गए। आला भाई की ख़ास मेहरबानी कि उन्होंने बड़े शॉर्ट नोटिस पर हमें टाइम दिया और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की आए तो उन्होंने फ़ौरन से पहले जो है इसको एक्सेप्ट किया जी, उनकी बड़ी मेहरबानी। तो डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ जी, और मियां शफ़क़त साहब हैं, और आज हम इनकी फील्ड के ऊपर हैं। तो इंशाल्लाह इनसे ज़रा पूछते हैं कि जीवन को इन्होंने कैसे इतना हेल्दी ग्रो कर लिया, कोई कौन सा तवीज़ या जादू किया है ताकि उस पीर का पता हमें भी दें, ताकि हम अपने फार्मर्स को बता सकें। जी मैं सर बहुत शुक्रिया सर पहले आपका। आप सर बताइए थोड़ा सा जीवन के बारे में तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन आप इस क्विकली हमें इसका फूड प्लान बताइए कि किस फूड प्लान के तहत आपने इसको यहाँ इतना हेल्दी पौधा माशाल्लाह अभी तक बनाया है। प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर ये जीवन जो है ना जी, इसको इतनी खुराक की ज़रूरत नहीं होती जितने ये दोस्त इसको 2-2 बोरी DAP, 2-2 बोरी यूरिया और इतनी स्प्रे वगैरह कर रहे होते हैं। बिल्कुल सादा प्लान है। 1 बोरी नीचे DAP है 1 एकड़ में, और 3 इसको अमोनियम सल्फेट दिए हैं अब तक, और इसको अब पोटाश दी है 2 दफ़ा। तो ये सादा सा प्लान है। 2 इसकी स्प्रे हैं, वो भी सादा सल्फ़र की, और कुछ नहीं है। इसको कोई स्प्रे और फंजीसाइड कुछ नहीं है। लोग एहतियाती तौर पे फंजीसाइड कर रहे हैं, एहतियाती तौर पे इसको होता ही कुछ नहीं है। ये जिसको आप पंजाबी में कहते हैं बहुत ढीठ वैरायटी है। ठीक है, आप ये लोगों ने मैंने देखा है कि खुद से ही अपने फार्मूले निकाल के तो इतनी ज़्यादा स्प्रे कर करके अपनी जो है ना जी क्रॉप का बेड़ा गर्क कर लिया है। तो ये सर सादा सा प्लान है। अच्छा मियां साहब, थोड़ा सा ये बताइए कि आपकी एक्सपेक्टेड यील्ड कैसे, कितनी एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं यहाँ से। और दूसरा सर, अभी क्योंकि ये तो प्रीवियस प्लान है जिस तहत के आपने इसको ग्रो किया हुआ है, तो आपका पिकनिक के ऊपर शिफ्टिंग का क्या प्रोग्राम है, क्या प्लान है, उसको ज़रा थोड़ा सा अपना प्रोग्राम शेयर कीजिए। और पिकनिक के बारे में आप कितना कॉन्फिडेंट है, उसके बारे में ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइए। सर ये जो पिकनिक का मेथड है वो तो हमें उसकी जो अवेयरनेस थी वो लेट मिली। तो अगर पहले मिल जाती तो हम जाते ही पिकनिक पे। आप तो लोगों को गाइड कर रहे हैं कि वो खुद पिकनिक पे आएँ। और इंशाल्लाह इस बार जितना भी गार्लिक वो गोल्डन फार्मिंग हुआ और G1 हुआ और देसी, वो जितना भी गार्लिक हुआ वो पिकनिक पे जाएंगे, बेड पे लगाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मियां साहब आपका। डॉक्टर साहब सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और यहाँ तशरीफ़ लाए। आपका कोई स्पेसिफिक फ़ील्ड है तो हम आपसे आपकी फ़ील्ड के स्पेसिफिक क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा सर, थोड़ा सा हमें ये बताइए कि गार्लिक की और भी काफ़ी स्पीशीज़ जो ऑलरेडी, जिसको हम देसी वैरायटी बोलते हैं, जो हमारे मुल्क में पहले से हो रही हैं, जिसमें काफ़ी 5-7 वैरायटीज़ हैं, और एक ये हमारे पास इस वक्त इंजेक्ट हो गया है, ये भी हमारी अपनी ही ब्रीड है जीवन। सर आप थोड़ा सा इनकी जो बीमारियों के बारे में है और उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए कि ये कितना सिक्योर है और उससे ये कितना बेटर है, और उससे इसको जो है ग्रो करना कितना आसान है, इसके बारे में सब थोड़ा सा एलाबोरेट कीजिएगा। डेफिनेटली जो हमारा देसी है, दूसरी देसी सफ़ेद है या देसी गुलाबी है, उसमें इस पे ज़्यादा कम डिजीज़ आती हैं, उस पे ज़्यादा आती हैं। ठीक है, ये डिज़ीज़ रेजिस्टेंट है, मैंने जहाँ तक देखा है इसको। ठीक है, इसकी यील्ड भी उनसे ज़्यादा है। तो इसलिए अगर इसको प्रॉपर तरीके से ग्रो किया जाए, उसमें गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करे, तो डेफिनेटली हम 75% तो इम्पोर्ट करते हैं गार्लिक। तो उससे कम्पीट किया जा सकता है चाइना को ना, और इसको रिप्लेस किया जा सकता है इम्पोर्ट को, और अपना ज़र मुबादला भी बचता है इससे, और फार्मर की माली हालत भी बहुत ज़्यादा बेहतर होगी इससे। बिल्कुल। दूसरा, आप डॉक्टर साहब कैसा दिल देख रहे हैं, अभी आपके सामने क्रॉप है, दोनों को साथ दूसरा भी वैराइटीज़ लगी हुई हैं, जो गोल्डन फार्मिंग लगा हुआ है। सर फ्यूचर में ये क्या टेक ओवर कर लेगा पाकिस्तान के अंदर इस पूरी दूसरी स्पीशीज़ और वैराइटीज़ को, और कितना बेनिफिशियल रहेगा हमारे फार्मर के लिए सिर्फ जीवन को उगाना, और क्योंकि उसमें आपको पता है यील्ड भी कम है और उसकी मैनेजमेंट इससे ज़रा मुश्किल है, उसके ऊपर जो बाकी बीमारियों का अटैक है वो इससे रिलेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उसके बारे में सर थोड़ा सा अपने कमेंट कीजिएगा। डेफिनेटली जो यील्ड का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, तकरीबन 50% इसकी यील्ड ज़्यादा है। ठीक है, और 50% यील्ड ज़्यादा होने का मतलब यह है कि अगर आप उसको हाफ भी उसमें से रिप्लेस कर दें तो आप बहुत हद तक अपना इंपोर्ट बिल जो है वो कम कर सकते हैं। ठीक है ना जी, तो इस पे काम करना चाहिए, जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनको भी काम करना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी इसमें सपोर्ट करना चाहिए, ताकि जो लोकल फार्मर है हमारा अपना,
उसको माली फ़ायदा अपनी जगह और इम्पोर्ट बिल भी इससे कम होगा और इस पे पूरी कुव्वत के साथ काम करना चाहिए ताकि आने वाले चंद सालों में हम जो इम्पोर्ट बिल उसको कम कर सकें और अपने मुल्क में जो हमारी रिक्वायरमेंट है कम से कम हम उसको पूरा कर सकें और आने वाले वक्त में एक्सपोर्ट की तरफ भी जाएं। सर आपके एक कमेंट आखिर में आपसे ये चाहिए होगा कि हमें बताइए कि आप हमारे फार्मर्स का को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं जीवन की को ग्रो करने के लिए, लगाने के लिए प्लीज़। जी, जीवन पे ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए फार्मर्स को, इस पे आएँ, इसकी यील्ड ज़्यादा है और इस पे अगर काम किया जाए, इसको उसकी निस्बत इस पे बीमारी यानी डिफरेंट डिजीज़ अटैक बहुत कम है, इंसेक्ट अटैक बहुत कम है, तो इस पे कोशिश करनी चाहिए अभी फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें ताकि ज़्यादा यील्ड होने की वजह से इसको ये एज है दूसरी वैरायटीज़ पे कि इसकी यील्ड उनसे डबल है। इस पे अगर कोशिश करे फार्मर तो बड़ी जल्दी अपनी इनकम को भी इम्प्रूव करेगा और मुल्क की ज़रूरियात भी इससे पूरी होगी। डॉक्टर साहब ये बताएं कि इस पे लोगों को खदशात हैं कि जो है ना जी इसका जो बल्ब है वो इकट्ठा नहीं रहता, उसकी तुरियां अलग-अलग हो जाती हैं। जी। तो क्या ये कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है या क्या है इसका, वो लोगों को समझ नहीं आ रही। हर जो मुख्तलिफ वैरायटीज़ होती हैं क्रॉप्स के हवाले से, जैसे गार्लिक है, इसकी हर एक के अपने करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है जी। उसमें इसका ये करैक्टर है, लेकिन यह है कि अगर आप इसको पिकनिक पे जाएंगे या दूसरे पटरों पे ग्रो करेंगे तो उससे ज़ाहिर है कि इसकी जो शेल्फ़ लाइफ वो बढ़ेगी भी और ये कम्पैक्ट भी रहेगा और इसका बल्ब कम्पैक्ट बनेगा एज़ कम्पेयर अगर आप प्लेन पे लगाएंगे या आप छोटी खालियों में बना के लगाते हैं जैसे वैसे लगाएंगे, उसकी निस्बत अगर आप पिकनिक पे जाएंगे या पटरों पे जाएंगे तो इसका रिज़ल्ट बेहतर होगा और बेहतर तरीके से ये इंटैक्ट रहेगा। व्यूवर्स, आपने देखा कि मैंने बड़े फार्म्स विजिट किए हैं और मैं ख़ुद भी पिकनिक का बहुत बड़ा हामी हूँ और एक उस पिकनिक की प्रमोशन का एक छोटा सा सफाई भी हूँ इंशाल्लाह, और हम अपना रोल प्ले करते रहेंगे। देखें अभी मैंने जितना देखा हमारे उस्तादों ने हमें मियाँ अरशद इकबाल साहब और मियाँ आसिफ शरीफ साहब, अल्लाह पाक को उनको लंबी लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, जिस तरह से वो इस हमारे आम फार्मर के लिए काम कर रहे हैं और जो प्लानिंग्स और जो आइडियाज़ और जो लेक्चर जो वक्त वो हमको दे रहे हैं, उनकी बड़ी ख़ास मेहरबानी है। उनकी मौजूदगी में हमें बहुत फ़ायदा उठाना चाहिए और हम आम फार्मर जो है उसको फ़ौरन से पहले मेरा ख्याल है पिकनिक को अडॉप्ट करना चाहिए और ताकि हम इस मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ले सकें और विद द मिनिमम कॉस्ट। यासिर साहब आए जी कराची से हमारे साथ। यासिर साहब प्लीज़, आप जीवन के ग्रोवर भी हैं, मुझे पता चला 2 एकड़ आपने लगाए हुए हैं, तो सर प्लीज़ आप बताइए ये मियाँ साहब की ये फसल आपको कैसी लगी, आप ये कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने भी लगाए हैं डिस्ट्रिक्ट नवाबशे के अंदर 2 एकड़। मेरी अपनी क्रॉप भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मियाँ शफकत साहब की क्रॉप देखी है, ये तो मुझसे माशाल्लाह बहुत अच्छी क्रॉप है। अल्लाह ताला इसको कामयाब करे और जो है हमारे मुल्क की जो तकदीर बदले हमारे फार्मर्स की और मुल्क का ज़रा मुबादला ही बचे। हम दुआगो हैं कि और सब हम दोस्तों का शुक्रगुज़ार हैं, ख़ास तौर पर मियाँ अरशद साहब के, लुकमान भाई के सब लोग मिल के एफर्ट कर रहे हैं, ग्रुप की शक्ल में लोगों को गाइड कर रहे हैं और इंशाल्लाह इससे सब लोग फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। जज़ाकल्लाह। ये बताएं आपके नेक्स्ट टाइम आपका क्या प्लान है कि इसको बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, और बढ़ाना चाहते हैं तो कितना बढ़ाएंगे आप कराची में इसको? जी, मैं इंशाल्लाह इसको बढ़ाने का प्रोग्राम है। मैं इंशाल्लाह इसको तकरीबन 15 से 20 एकड़ तक लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। जी आला भाई प्लीज़ कम फॉरवर्ड, आपके एक्सपर्ट भी नहीं चाहिए। देखें आला भाई से बड़े अरसे से फ़ोन पे तो बातें होती रहती थी, तो आज हमने इनको पकड़ लिया, इनकी मेहरबानी है कि बड़े छोटे से नोटिस के ऊपर माशाल्लाह इन्होंने वेलकम कहा और फ़ौरन हमें ज्वाइन किया। आला भाई सर क्विकली कमेंट चाहिए, आपके एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, एक तो जीवन के बारे में कि ये ब्रीड एज़ कंपैरेटिवली कैसी है, डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा एलैबोरेट किया, लेकिन आपका कमेंट भी हमें चाहिए। और सेकंडली सर आपने मियाँ साहब की फसल के बारे में सर कमेंट प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली चीज़ तो ये डॉक्टर साहब की और मियाँ शफकत साहब की बात को एक चीज़ ऐड करूँगा कि पाकिस्तान की अगर 2019 की आप गार्लिक की स्पेसिफ़िक यील्ड को देखें तो 101 मन 101 मन के करीब थी। उसके बाद ये आपके पास जीवन की एक जेनेटिक आई, आपने इसको मार्केट में इंट्रोड्यूस किया और इसकी सोइंग की। नो डाउट इसकी मिनिमम 150 मन से लेकर ऑनवर्ड 200-250 मन तक इसकी प्रोडक्शन है। तो अल्टीमेटली आप इसको इंपोर्ट के लिए रिप्लेस करेंगे। दूसरी जो जेनेटिक्स हैं पाकिस्तान में जो इंपोर्ट हो रही है उसको रिप्लेस करके आप जीवन एंटर हो सकता है वेरी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में। दूसरी बात रही मियाँ शफकत साहब की फील्ड के हवाले से, तो नो डाउट मैं रियली ये कहूँगा कि एक्सीलेंट ग्रोथ है, इक्वल ग्रोथ है। जो फर्टिलाइज़र प्लान इन्होंने अभी शेयर किया, अगर आप उसको कॉस्ट वाइज देखें तो मेरा नहीं ख्याल 18-20 हज़ार से ज़्यादा का कॉस्ट प्लान है।
और उसके हवाले से अगर आप क्रॉप को देखें, आपको मैंने दिखाया भी है, आपने वीडियोस में देखा भी होगा, लुकमान साहब भी इसको दिखाएंगे। उसकी बल्ब फॉर्मेशन इज़ वेरी गुड। इसका कलर जो है वो ब्लैकिश ग्रीन है। इससे नज़र आता है कि इसमें क्लोरोफिल कितना हैवी अच्छी मिकदार में अवेलेबल है। उसके अलावा बल्ब साइज़ आज 20 मार्च में हम ये इस क्रॉप को विज़िट कर रहे हैं, तो अभी 50 दिन बाद इसकी मैच्योरिटी में अभी टाइम है। इसके ऊपर और ज़्यादा अभी अमल होगा और अच्छी क्रॉप देखने को मिलेगी। नो डाउट मुझे जो मेथड नज़र आ रहा है मियाँ साहब की लैंड का, ये इक्वल ग्रोथ है और नो डाउट मैं ये कहने को तैयार हूँ कि मेरे से भी अच्छी फसल है। अल्लाह ताला इसमें और बरकत डाले। वेरी एक्सीलेंट। बाकी ये लुकमान साहब की मेहरबानी है, मियाँ शफकत साहब की मेहरबानी है, यासीन साहब की मेहरबानी है, डॉक्टर नसीम साहब की मेहरबानी। ये आए और इन्होंने विज़िट किया और हाँ हमें इनवाइट किया। ये एक बार बता दूं जी, मैं आला साहब जो है ना जी, ये इंटरव्यू देना नहीं चाहते थे। ये तो हमारी रिक्वेस्ट पे, हमारी मिन्नत समाजत में माने हैं। ये तो मेहरबानी है इनकी, शुक्रिया। मैं आपको इस फसल का क्लोज व्यू की अभी एक दिखाता हूँ, तो आप विटनेस कर सकते हैं जो हमारे साहिबान के कमेंट हैं, इंशाल्लाह आप उसको सेकंड करेंगे। थैंक यू। मियाँ साहब की फॉर्म पे आए हुए हैं, मियाँ शफकत साहब के। तो ये बता रहे थे कि ये चीज़ें होती हैं, ये बिल्कुल टॉप के ऊपर 1-1.5 इंच के ऊपर आपको नज़र आ रही होती हैं। इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली फ्रॉस्ट बाइट्स होते हैं, जिससे सर्दी ज़्यादा जब पड़ रही होती है उसके बाद आपका वेदर चेंज होता है, तो उसकी वजह से ये आते हैं। अदरवाइज़ इससे घबराने की कभी कोई चीज़ नहीं है। और हम लोग इसको देखते हुए पता नहीं क्या क्या फर्टिलाइज़र कुछ स्प्रे करने लगते हैं, वो बिल्कुल इंतहाई गलत कदम होता है। थैंक यू। वो लगानी है उसकी करके ना रेडी है सर फ्रेम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मियाँ शफकत साहब के हम फार्म हाउस पे आए हुए हैं और माशाल्लाह आप ये बल्ब देखें, इसकी बल्ब फॉर्मेशन क्लोज करना, ये ज़रा क्लोजअप में दिखाइएगा लुकमान भाई। इस प्लांट का बिहेवियर चेक कर रहे हैं, ये कितना खूबसूरत प्लांट है। ये इसकी ब्यूटी है। ये इसकी बल्ब फॉर्मेशन ये देखें, माशाल्लाह ब्यूटीफुल। इसके पत्ते का साइज़ और इस पत्ते की मोटाई, ये भी वाकई बहुत मोटा है। इट्स ब्यूटीफुल। जी अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए जी, अभी इसकी जो ग्रोथ है वो आप इसको विटनेस करें ज़रा। आप इसकी हाइट देखें, स्टेम की मोटाई देखें, बल्ब फॉर्मेशन की भी आपको इसके लेटर वीडियो शेयर करते हैं इंशाल्लाह। ये टोटल हेल्थ देखें, वेरी इवन जर्मिनेशन जी, और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस बड़ा इवन है माशाल्लाह। और पौधे की हेल्थ और हाइट बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, बड़ा अच्छा स्टेम है। और इसकी जो स्टेम की मोटाई है वो बड़ी एक्सीलेंट है। यू कैन सी जो बीज बिल्कुल थे ना वो छोटे, इतने ये वो वाले हैं।